हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। एकदम टाइम टेबल के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से कर देनी है, क्योंकि टाइम टेबल तो आ ही गया है, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आई थिंक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एडजॉइंट निकालना सीखा था ना? एडजॉइंट निकालना सीखा था। और दूसरा क्या सीखा था? इनवर्स निकालना सीखा था। इनवर्स निकालना सीखा था। इनवर्स निकालना सीखा था। ओके। और और सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स भी, नॉन सिंगुलर वगैरह सीख लिए थे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अभी अब इसमें इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा सीबीएसई बोर्ड्स के लिए मैथ और साइंस। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सभी लोग अपन कॉपी किताब खोल के ले लेंगे। चलिए, तो इसमें बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंड एडजॉइंट ज्ञात करना। एडजॉइंट मतलब सहखंडज निकालना है। तो आपको पता होगा सहखंडज निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी? पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसको ए बराबर हम डिनोट कर देते हैं, ए इक्वल टू, चलो इस तरीके से है कि 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से 3 4। इसका हमको निकालना है क्या? एडजॉइंट। जैसे एडजॉइंट निकालना है, या एडीजीए ए कहिए, या कह सकते हैं सहखंडज निकालना है। ए का सहखंडज निकालना है। तो ए का सहखंडज निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? तो सभी एलिमेंट का हम क्या करेंगे? को फैक्टर निकालेंगे। और को फैक्टर क्या क्या कर देंगे? हम अवयव बना देंगे और उसी का क्या कर देंगे? इनवर्स, सॉरी, परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त परिवर्त निकाल, पहले तो को फैक्टर निकालते हैं सभी का एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। तो हम जानते हैं को फैक्टर को ए से डिनोट करें या तो सी से डिनोट करें। तो यहाँ तो कैपिटल ए तो ऑलरेडी है, तो हम ए से नहीं डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। तो C11 मतलब पहला वाला एलिमेंट का। देखिए इनके साइन क्या होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस तरीके से आपका साइन होता है। ठीक है, साइन होता है। तो हम देखेंगे पहला वाला एलिमेंट क्या है, प्लस में है, तो प्लस हम लगा दिए। और देखो कैसे को फैक्टर निकालते हैं। इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसके सीधा में कॉलम में और पंक्ति में दोनों में हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, वो एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बाकी जो बच रहा है वो क्या आ जाएगा आपका? वो वही आपका आ जाएगा को फैक्टर, तो 4 आ जाएगा। ओके। C12 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 देखिए, तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये। तो ऊपर से ये वाला लाइन ऐसे करके छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? ये ढक लेंगे ऐसे करके, तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 3 देखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि इसमें इसका मान क्या आता है? माइनस आता है। 3 C21 देखो ये वाला एलिमेंट है, इसका साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा लिया। ठीक है। 80 इसका इस वाले एलिमेंट का देखेंगे को फैक्टर निकालेंगे, तो ये सीधा में और ये सीधा में छोड़ देंगे, तो इतना ढकेंगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा बस। तो -2 हो जाएगा, -2। ठीक है। C22 देखते हैं। तो ये वाला एलिमेंट होगा, इसका साइन क्या है? प्लस में है, तो प्लस कर लिया। ये वाला एलिमेंट मतलब इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये, इसी के सीधा में रो में और कॉलम में दोनों में छोड़ेंगे, तो ये बचेगा, क्या आ जाएगा? 1। इसके हमने निकाल दिया क्या? को फैक्टर निकाल दिया। समझ में? को फैक्टर निकाल दिया। ठीक है। तो आइए जरा हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट, मतलब ADJ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या आता है? को फैक्टर के अवयव का परिवर्त। को फैक्टर क्या आ जाएगा? 4 -3 -2 1। ये देखो को फैक्टर का अवयव आ गया, मैट्रिक्स। अब इसका परिवर्त निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? डैश लगा दिया, क्योंकि ये साइन होता है क्या? परिवर्त का। समझ में? तो ADJ इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा? 4 -3। परिवर्त वाला हम क्या करते हैं? कॉलम को रो में बदलते हैं, रो को कॉलम में। देखो ये पहली रो है, तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये दूसरी रो है, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे। -2 और 1, ये आ जाएगा क्या आपका?
एडजॉइंट, ओके, एडजॉइंट। ऐसे एक और देख लेते हैं 3x3 ऑर्डर के लिए। ये तो 2x2 ऑर्डर के लिए था, अब 3x3 ऑर्डर के लिए देखते हैं। बात समझ आ रही है? एकदम मुश्किल नहीं है, एकदम इत्मीनान से करेंगे, एकदम से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आइए हम करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है, हाँ, ये 3x3 ऑर्डर का है, तो हम a इक्वल टू ले लेते हैं। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 0 1, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स दिया गया। तो इनका हमको निकालना है क्या? इनका हमको निकालना है मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट एडीजीए निकालना है। चलिए, तो हम जानते हैं जी सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालते हैं, चलो सी C11 का कोफैक्टर निकालेंगे। इनका साइन देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाता है 3x3 ऑर्डर के लिए ये साइन हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं साइन का हम इस्तेमाल करेंगे। चलो आओ जाते हैं, इनको करते हैं। तो पहला वाला क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है, तो ये वाला पहला एलिमेंट है, देखो ये वाला पहला एलिमेंट है ना, तो इसके सीधा में ये छोड़ेंगे, इसके सीधा में क्या छोड़ेंगे, ऊपर छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया, ये 4 बच गया, तो ये बच जाएगा। तो ऐसे होगा 3 5 0 1। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 3 1 जा 3 -0 इक्वल टू 3। अब C12 को लिखते हैं, C12, तो C12 क्या है, माइनस में, तो माइनस का लगा लिया। अब C12 में देखो, ये वाला इसके सीधा में ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा, इधर से ये 2 ठो बच जाएगा, इधर से ये 2 ठो बच जाएगा, तो मिलेगा हमको 2 -2 और इधर से 5 इक्वल 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या मान मिलेगा हमको, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, माइनस रहता है, अब 5 2 जा 10, तो -10 आ जाएगा, -10, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। C13 मतलब 13 को फैक्टर निकालना है 13 का, तीसरे वाले एलिमेंट का, तो इसका साइन होता है प्लस, लिखा लेते हैं। इसके सीधा में छोड़ेंगे ये, इसके सीधा में ये, तो क्या मिल जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, देखो यही 4 बच जाएंगे, -2 0, इस तरीके से। चलो इनको सॉल्व करते हैं, तो 0 माइनस रहता है, इसमें माइनस ऑलरेडी है, -6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, क्या मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। C21, इसका साइन क्या होता है, देखो माइनस होता है, तो माइनस लगा लेता है, फिर उसके बाद इसको निकालते हैं। C21 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, तो इसके सीधा में ये, इसके सीधा में ये, और ये रस्सी ये छोड़ देंगे, क्या मिलेगा, ये 2 ठो मिल जाएगा ऊपर के, ये 1 ठो मिल जाएगी, -1 2 0 1, इस तरीके से आपका मिलेगा। ओके, चलो इनको सॉल्व करते हैं, तो माइनस तो पहले से ही था, इसमें सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, -0 इक्वल टू +1, देखिए कि माइनस यहाँ से -1 अंदर मिल जाएगा, -1 मिलेगा, अब बाहर माइनस है तो क्या करेगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, C22 क्या है, प्लस में, C22, तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, इधर से हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1, इस तरीके से हमको मिलेगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी रहता है, ये वाला माइनस जाएगा, -4 हो जाएगा, तो प्लस कर देगा इसको, तो ओवरऑल में 5 वैल्यू मिलेगी 5। चलो C23 है, C23 माइनस में आता है, माइनस कर लिया, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये छोड़ेंगे और इसके सीधा में ये छोड़ेंगे, तो ऊपर से 2 ये ठो मिल जाएंगे, ये नीचे से 2 मिल जाएंगे, तो 1 -1 और -2 0, इस तरीके से। चलो तो सॉल्व करते हैं, तो 0 माइनस, अच्छा माइनस तो ऑलरेडी है, बाहर ही है, ठीक है, 0 -
माइनस, देखो माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो माइनस रहता है तो प्लस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसका यहाँ से वैल्यू अंदर वाला जो मान आएगा -2 आएगा, और बाहर एक तो माइनस है तो माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +2 मिल जाएगा हमको, +2। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो C31 लिखते हैं। C31 का साइन क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो गया। C31 ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये 4 ठो बच जाएंगे ये वाले। तो -1 2 3 5 इस तरीके से इनका मान निकालते हैं, तो -5 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, -6 मतलब -11 आ जाएगा। ओके, -11। चलो 32 निकालते हैं। 32 तो ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये छोड़ेंगे, देखो 32 वाला क्या है, माइनस में है तो माइनस लगा लिया मैं। ठीक है, ये वाला एलिमेंट देखेंगे और ये वाला छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर से 2 ठो मिल जाएगा, इधर से, तो 1 2 2 5 1 2 2 5 इस तरीके से। तो माइनस ऑलरेडी है, तो 5 1 जा 5 -4 2 जा, सॉरी 2 2 जा 4, क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा। C33 देख लेते हैं। C33 ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सीधा में ये और इसके सीधा में ये छोड़ेंगे तो 1 -1 2 3 1 -1 2 3। चलो इनको सॉल्व करते हैं, तो 3 1 जा 3 +2, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस में प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आए, माइनस में 2 आएगा, और माइनस ऑलरेडी रहता है यहाँ पे, तो माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ओके, ये तो हमने निकाल दिया क्या, इसके को फैक्टर निकाल दिए, समझ में। अभी तो हम इसके को फैक्टर निकालने हैं। ओके, चलिए अब निकालते हैं एडजॉइंट, एडीजे 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 निकालते हैं, तो जो को फैक्टर का परिवर्त ही हम निकाल देते हैं तो क्या कहलाता है, एडीजे कहलाता है, या एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। चलिए को फैक्टर को लिखते हैं बारी बारी से। देखो पहले की जगह क्या है, 3, दूसरे की जगह 12, तीसरे की जगह 6, फिर चौथे की जगह सॉरी ये पहला नंबर आ जाएगा दूसरे वाले रो में, तो 1, फिर 5, फिर उसके बाद 2, फिर तीसरा वाला में क्या आ जाएगा, -11, फिर -1, फिर 5, इस तरीके से आपका आएगा। तो इसका परिवर्त एडजॉइंट अब निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। चलो क्या निकलेगा, 3 12, इसका परिवर्त निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 6 1 5 2 -11 -1 5, इस तरीके से आपका जो मान आएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। नोट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, ये साइन के लिए बस लिखा था मैंने आपको, साइन को समझने के लिए। ठीक है, नोट करेंगे, ऐसे ही हम करेंगे बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे नोट कर लिया होंगे, नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है, किस तरीके से सत्यापित करना है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को a इक्वल टू ले लेते हैं 2 3 -4 -6, इस तरीके से मैंने ले लिया। और हमको क्या सत्यापित करना है, देखो ये सत्यापित करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका मान सेम आएगा,
ये हम थ्योरम में सिद्ध कर चुके हैं, थ्योरम में हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस लेकर के हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बारी देखेंगे कि सबका मान सही में सेम आ रहा है कि नहीं। वहां पर भी तो सबका मान सेम ही आया था, ठीक है, तो आना भी चाहिए सेम। अगर ये कंडीशन, अगर ये चीज, ये थ्योरम अगर सही है, तब इसका मान क्या आना चाहिए, सबका बराबर आना चाहिए। आइए हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एडीजीए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम निकालते हैं सभी को। अब हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे सभी को। एडजॉइंट ऑफ ए, देखो कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। देखो इनका साइन तो हम नीचे साइड में लिख लेंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से होगा सबका साइन। चलो, तो पहले वाले एलिमेंट को यहाँ लिखेंगे ना, पहले वाले एलिमेंट की जगह, तो पहले वाले को लिखते हैं। तो इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। देखो इनको ढकेंगे ऐसे तो -6 बच जाएगा, पहला एलिमेंट होगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये माइनस रहता है तो माइनस लगा लेते हैं, फिर ये वाला और ये वाला सीधा में, और ये वाला छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो माइनस पहले से ही है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा, तो इसके लिए तो ये छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो -3 हो जाएगा, -3, ठीक है। दूसरे वाले एलिमेंट के, ये वाला एलिमेंट जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, जिसका साइन प्लस में है तो ये छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, +2 में। ओके, इनका हम परिवर्त निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, -6 4 -3 2, इस तरीके से हमको एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होगा। ओके, चलिए अब निकालते हैं पहले वाले, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनका हम जब मान निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का मान लिखते हैं, इसको लिखते हैं मैट्रिक्स ए का मान लिखते हो 2 3 -4 -6। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की ये निकाले हैं, -6 4 -3 2। ओके, चलो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें कितना मान आ रहा है। देखो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस वाले नंबर का इस सीधा में करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, माइनस में आएगा ना क्योंकि ये माइनस में है। फिर इसका इसमें मल करेंगे, कितना आएगा, +12 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 जा 12। फिर इसका इसी कॉलम में करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, +24, क्योंकि 4 6 जा 24। इसका भी करेंगे तो सॉरी, इसका कर दिए इसमें तो प्लस में आ जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -24। ओके, इस तरीके से। अब दूसरा वाला करते हैं, दूसरे कॉलम में करते हैं दोनों का। इसका करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका करेंगे तो -6 और +6। अब इस वाले का करेंगे, इस वाले रो का करेंगे इसी कॉलम में, दूसरे वाले में, तो क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और ये माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिली किस तरीके से, 0 0 0 0, इस तरीके से मिल गई। मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मिल गया हमको, यहाँ से इसका मान 0 मिल गया। ओके, अब इसका मान निकालते हैं, देखेंगे तो क्या मान आ रहा है, ठीक है, निकलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए, मतलब क्या करना है, अब जो पहला वाला ये था इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एडजॉइंट को लिखेंगे। एडजॉइंट क्या हमारा आया है, एडीजीए क्या आया है, -6 -3 4 और 2, ठीक है। अब इस तरीके से ए का देखो तो ए का वैल्यू कितना है, 2 3 -4 -6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका को करेंगे इस वाले पहले वाले कॉलम में, दोनों को रो का करेंगे, पहले दोनों रो का पहले कॉलम में करेंगे, तो 6 2 जा 12, माइनस में आएगा, हाई करेंगे तो +6 2 जा 12, और 3 4 जा 12। अब फिर दूसरा वाला रो का पहले कॉलम में 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद सभी दोनों रो का हम दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, तो
18 हो जाएगा, -18 और फिर +18। देखो इस वाले का करेंगे इसमें, फिर उसके बाद इसमें, या फिर इसका इसी में करो। तो 3 4 जा 12 -6 2 जा 12, इस तरीके से हमको मान लगा। तो यहाँ से भी वैल्यू हमको मिल रहा है क्या, 0 0 0 0, ठीक है, मतलब मीन्स 0 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का भी मान आ रहा है 0, यहाँ से भी मान आ गया 0। चलिए अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे इंटू आई, तो क्या इसका मान आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -12, क्योंकि 6 2 जा 12 में आएगा माइनस में, फिर इसका करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 3 जा 12, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो जानते हैं, 1 0 0 1 इस तरीके से होता है। क्योंकि ये 0 हो जाएगा और किसी में भी 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या आ जाता है, 0, मतलब इसका भी मान क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी मान कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि इसका मान कितना आया, 0 आया है। तो हम देख रहे हैं कि सभी का जो मान आ रहा है क्या आ रहा है, 0 है, मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी थी हम लोग क्या किए, प्रूव कर दिया, और ये प्रॉपर्टी सत्य भी है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड है। ओके, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, बात समझ में आ रही है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यही ऐसे ही हम ऐसे करके 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को भी इसी तरीके से हम लोग इसको प्रूव करना है, प्रूव कर लेते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को भी। यदि आप चाहें तो उसको कर भी सकते हैं अपने से भी, ठीक है, लेकिन आइए कहिए तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, एड जॉइंट निकालेंगे। एड जॉइंट निकालना तो पहले सवाल में बताया, दूसरे सवाल में बताया, एड जॉइंट निकाल करके फिर मान रख करके गुणा करके सबका मान निकालना है, समझ में आया ना। यदि आप करेंगे तो सबका मान सेम ही आएगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा आप उसको। चलिए आइए मैं ही करा देता हूँ, नोट कर लेंगे इसको। चलिए दूसरी मैट्रिक्स इस तरीके से दी है, 4 नंबर क्या दिया है, ए इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं इसको, इस तरीके से है कि 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं एडजॉइंट, निकालते हैं क्योंकि हमको निकालना क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले तो हम एडजॉइंट निकालते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो सभी एलिमेंट का हमको चाहिए, क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा पहले हमको, C11 जल्दी जल्दी से निकालते हैं ना कोफैक्टर, क्योंकि हमको पता है इनका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होता है। चलो पहला वाले एलिमेंट का प्लस साइन है, इसलिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 0 में 0 को मल्टीप्लाई करें, ओवरऑल 0। C12 को मान निकालेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा लिया। अब ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 3 3 जा 9 9 माइनस इसका करेंगे, इसमें क्या मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू -11 मिल जाएगी। C13 निकालेंगे तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस होता है, ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेंगे, तो 0 मिल जाएगा इसका वैल्यू।
C21 का देखेंगे तो C21 का ये वाला, तो ये माइनस में होता है, इसको निकालते हैं, ये वाला छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये नीचे का, यहाँ से ये नीचे का, -3 1 जा 3 -0 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। C22 क्या आ जाएगा, प्लस में आता है। चलो ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो ये सीधा में छोड़ेंगे, ये सीधा में छोड़ेंगे, तो 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 इक्वल टू 1। ओके चलिए C23 का माइनस होता है मान, चलिए इसको छोड़ेंगे, ये वाला लाइन ये छोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा लास्ट में, ये मिल जाएगा 0 0 माइनस, इसका इसमें करेंगे तो +1, तो वैल्यू मिल जाएगी -1। C31 देखते हैं, तो ये वाली लाइन छोड़ेगी, ये छोड़ेंगे, तो 0 में करेंगे तो ये में प्लस होता है, प्लस कर लिया, तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद -0 क्योंकि ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तो ये इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। C32 में देखते हैं, ये वाली लाइन है, तो ये सीधा में छोड़ेंगे और ये सीधा में छोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा इधर से, तो 3 -2 हो जाएगा, ये माइनस में होता है, तो -2 इसमें करेंगे तो -2 हो गया, और इसका इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा -6, तो वैल्यू मिल गई हमको +8, क्योंकि अंदर देखेंगे तो -8 आएगा, माइनस तो ये बाहर भी है तो प्लस में आ जाएगा। C33 का मान देखो जाए तो ये वाला, ये लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तो 0 0 +3 इक्वल टू 3, ये आ गया क्या आपका कोफैक्टर। अब निकालते हैं एडजॉइंट, इसका मान खत्म हो गया, एडजॉइंट निकालते हैं, ADJA, एडजॉइंट निकालते हैं, तो सभी कोफैक्टर का क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे, सभी कोफैक्टर को हम लिखते हैं, तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इस तरीके से आपका आ गया। अब इनका निकलता है परिवर्त निकालेंगे तभी एडजॉइंट पूरा कंप्लीट निकल पाएगा। एडजॉइंट 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इस तरीके से। ओके, ये एडजॉइंट निकल गया। अब हम सबका मान करते हैं प्रूव। तो पहले लिखते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू देखो जरा तो क्या दिया, ये है ए का मान लिखते हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 1 1 0 3, इस तरीके से। अब एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है 0 3 2 -11 2 सॉरी 1 1 8 0 -1 3, इस तरीके से है। चलो अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखो पहले वाले एलिमेंट का इसमें करेंगे, फिर दूसरे वाले का करेंगे इसी में, फिर तीसरे वाले का भी इसी में, एक ठो कॉलम तैयार हो जाएगा हमारा। तो 1 में 0 का करेंगे तो 0, फिर उसके बाद 1 में माइनस का 11 करेंगे तो +11, फिर 1 में 2 का करेंगे +0, ये हो गया। चलो अब दूसरे का इसमें करते हैं तो 0 +0 प्लस, अब इसका इसमें करेंगे तो 0, फिर दूसरे का इसका करते हैं तो 0 +0 +0। ओके, यहाँ से देखेंगे तो 0 -11 प्लस हो जाएगा 0, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे कॉलम में आप करते हैं तो 3 1 जा 3 -1 फिर -2, ठीक है। फिर दूसरे इसी का करते हैं इसमें दूसरा में, तो 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 0, फिर इसके बाद -2 की जगह +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा वाला करते हैं तो 0 3 1 जा 3, 0 में 0 1 का गुणा कर देंगे तो 0, 3 में -1 का करेंगे तो -3, इस तरीके से मिलेगा। चलो फिर उसके बाद तीसरा में करते हैं, तीसरा का अब इस सभी का तीसरा वाला कॉलम में, तो 1 में 2 का करेंगे तो 2, -1 का करेंगे तो -8,
इसमें 2 का 3 का करेंगे तो +6। फिर दूसरा वाला रो का तीसरे कॉलम में 3 3 3 जा 6 0, फिर -2 का -6, फिर इसका करेंगे इसमें तो 2 1 जा 2 0, फिर 3 3 जा 9 +9। ओके, एक ऐसे हो गया। ये ऐसे मन करके मान आएगा, थोड़ा सा देखेंगे। देखो तो क्या माना है वास्तव में, क्या माना आएगा तो हम देखेंगे तो 11 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 0 0, फिर यहाँ से 0 11 0 0 0 11, इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, ये आ गया किसका मान, इसका मान, तो इतना मान मिला ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये 11 कॉमन भी कर सकते हैं, दोनों में से 11, सब में से 11 निकाल सकते हैं। तो 11 देखो पहले वाले से निकालेंगे, चलो 11 निकाल दिया, तो यार 11 निकाल देंगे तो चूंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से 11 कॉमन करते हैं, सभी एलिमेंट में से निकलता है, और डिटर्मिनेंट में अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग रो से, अलग अलग कॉलम से निकलता है। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मान मिला है, ध्यान रखेंगे इसका। अब निकालते हैं, अब इसी का उल्टा करते हैं, मतलब एड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, 0 2 3 -11 1 1 8 0 -1 3, इस तरीके से ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, ए का वैल्यू आपका दिया है 1 -1 2 3 0 -2, फिर 1 0 3, इस तरीके से आपका मान दिया है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सबका बारी बारी से। तो 0 में 0, 0 में 1 का करेंगे तो 0 मिल जाएगा, प्लस 3 में 3 का करेंगे तो 9 मिल जाएगा, प्लस 2 में 1 का करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ओके, फिर इसका 11 में 1 का करेंगे तो -11, प्लस 3 में 1 का करेंगे तो 3, फिर प्लस 8 का 1 में करेंगे तो 8, फिर उसके बाद अब इसका उसी में कीजिए तो 0 में 1 का करेंगे तो 0 -3, फिर उसके बाद +3। चलो अब सभी का करते हैं दूसरे वाले कॉलम में, तो 0 -1 में 0 करेंगे तो 1 है, प्लस 0 प्लस 0, फिर उसके बाद इसका करेंगे तो +11 प्लस 0 प्लस 0, फिर उसके बाद करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। फिर उसके बाद अब तीसरा वाला में करते हैं, तो 0, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 में करेंगे तो -6, फिर उसके बाद 3 का करेंगे तो +6, फिर उसके बाद इस दूसरा वाला करेंगे, इससे तीसरा वाला में तो 11 में करेंगे तो -20 -22 -22 -2 8 3 या 24 +20, तो 0 +2 +9, ये इस तरीके से हमको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सभी में देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इस तरीके से हमको मिला। चलो तो यहाँ से हम 11 को बाहर निकाल लेंगे, क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से हमको मान मिला, समझ में आया। चलिए हम निकालते हैं दूसरा वाला, लास्ट वाला क्या बोल रहा है, इसका आइडेंटिटी। पहले तो इसका आइडेंटिटी हम निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, किसको लेकर हम निकालें, इस वाले को लेकर निकालते हैं, इस वाले को सीधा को लेकर, तो 1, फिर इनका गुणा कर लेते हैं, तो इसको छोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो यह वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में वो ऑलरेडी है, माइनस में है, तो इसको छोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9 9 प्लस 2 हो गया, फिर उसके बाद +2, अब इसके बाद ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिल गया, 11 मिल गया, 11 ओवरऑल वैल्यू देखो वो 11 मिलेगा। तो देखो अब क्या करते हैं,
हमको निकालना है मॉड ए आई, ठीक है, हम निकालते हैं 11, तो इसका मान आया है आइडेंटिटी का मान पता आप जानते हैं 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये जो पीछे हम जो मान निकाले हैं, देखो ये वाला और ये वाला और ये वाला सब तीनों सेम आ रहा है कि नहीं, सब तीनों सेम आ रहा है, तो वही हो गया प्रूफ कि नहीं, प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो पहली बार में हम क्या से निकाले हैं, ये वाला पहला है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ और तीसरा वाला यहाँ, तीनों को हमने प्रूफ किया और तीनों का वैल्यू जो आया, तीनों का मान जो आया वो क्या आया, सेम ही आया, ठीक है। तो सेम आ गया तो इससे प्रूफ हो गया कि नहीं ये वाली प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, प्रूफ करना था यही हमको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। देखो कह रहा है व्युत्क्रम निकालना है, क्या निकालना है, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स निकालना है। अब देखो एडजॉइंट निकालने के बाद ही हम इनवर्स निकालते हैं ना, इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अपान डेल, डेल नहीं, ये क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है फार्मूला। अब इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, मतलब इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए एडजीजे तो हम निकालना जानते ही हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, ए इक्वल टू लिख लेते हैं 2 - 2 4 3, इस तरीके से, ठीक है। चलिए निकालते हैं जरा एडजॉइंट इसका, एडजॉइंट एडीजिए, क्योंकि हमको फार्मूला में क्या चाहिए, एडीजिए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला प्लस होता है तो इसको हम छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला छोड़ेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये वाला लेंगे छोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +2 हो जाएगा, ओके। हाँ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, परिवर्त निकालोगे आप 3 - 4 2 3, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, तो इसका बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी रहता है तो इसमें माइनस, देखो ये माइनस ही रहता है, फिर उसके बाद अंदर भी माइनस आएगा -8, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल देखेंगे तो 6 + 8 इक्वल टू 14, 14 आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है, 14। अब निकालते हैं इनवर्स, क्योंकि हमको पता है फार्मूला क्या होता है, यही निकाल लेते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले हम 3 2 -4 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है 14, इस तरीके से। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1/14 इंटू 3 2 -4 2, इस तरीके से आपका ये मान मिल जाएगा, नोट कीजिए, इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक हम 3/3 ऑर्डर के लिए भी देख लेते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी सवालें हैं। देखो अब हम 7 नंबर देखेंगे सीधे, 7 नंबर, 6 नंबर नहीं देखेंगे, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम निकाल लिए हैं। अब 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एक निकालेंगे, फिर उसके बाद सभी आप निकालिएगा, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर आप निकालेंगे, ओके। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको, 11 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है।
ए इक्वल टू इस तरीके से लेते हैं 1 2 3 0 2 4 2 0 0 5 ये है। इसका हम निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो हम सबका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए जी। तो C11 तो इसका निकालेंगे। देखो पहले साइन लिख लेते हैं इधर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन हो गया। तो पहला वाला प्लस होता है तो पहला वाला कर लिए, ये लाइन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा 5 2 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। C12 का मान आता है माइनस, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 में 0 का मिल 0 माइनस 0, 4 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 मिल जाएगा। C13 का मान देखेंगे तो प्लस में आता है, यहाँ से ये लाइन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो भी ये माइनस 0 हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो 0 का 0 0 का इसमें करेंगे 0 मिल जाएगा। C22 का देखें 21 का देखेंगे तो ये वाली लाइन है, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 2 10 माइनस होता है 10, और इसके बाद 0 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 0 तो मिल जाएगा, तो माइनस 10 मिल जाएगा। यहाँ से 22 का मान देखेंगे प्लस आता है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे सीधी सी, और ये वाली क्या मिल जाएगा 5 5 1 जा 5, फिर उसके बाद ये वाली इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। C23 माइनस में आता है, माइनस में आता है। चलो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे तो 0 में 1 का करेंगे तो 0, 0 में 2 का करेंगे तो 0, तो वैल्यू मिल गई 0। C31 का वैल्यू क्या आता है प्लस में आता है, ये वाली लाइन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। 32 का देखेंगे तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और नीचे से ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 4 1 जा 4, 4 1 जा ये माइनस में होता है 4 1 जा 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा -4। 33 का देखेंगे तो प्लस में आता है इसका मान, ये छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 2। ये तो मिल गया आपका कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर मिला। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए आइए तो हम कोफैक्टर का परिवर्त निकालेंगे, तो 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब इसका हम क्या करेंगे परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, इस तरीके से ये मिल गया। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले हम क्या करते हैं जी 1 ले लिए, फिर उसके बाद क्या छूटेगा ये, तो 5 2 या 10 10 माइनस 0, ठीक है, फिर माइनस रहता है 2 आ जाएगा, तो इसके बाद ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 में 0 हो जाएगा माइनस 0 में 4 का करेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा 3, तो ये लाइन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो 0 0 माइनस 0 मीन्स क्या मिल जाएगा हमको वैल्यू, यहाँ से 10 मिलेगी, इधर सब 0 हो जाएगा ना, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 10 मिलेगा, ठीक है 10। अब निकालना है ए इनवर्स मतलब प्रतिलोम निकालना है ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं। चलो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू अब निकाले हैं, कितना आया है 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, और इसमें भाग देना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ है मतलब 10 का। चल तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमको किस तरीके से 1/10 अपॉन 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। देखो अब इसको हम चाहें तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -1 आ जाएगा, फिर 2/5 आ जाएगा,
फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/2, फिर उसके बाद -2/5, फिर उसके बाद 0 0, फिर उसके बाद 1/5। इस तरीके से हमको मान मिलने वाला है आगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ऐसे करके हम बारी बारी से क्या निकालते हैं, इनवर्स सभी का निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट तो हम सीखते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, जो मान आएगा उसको हम रख देंगे, बस क्या करना है, आपका इनवर्स निकल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, समझ में है ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर देखिए आसान है। 11 नंबर भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रेशियो दे दिया गया है और उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में क्या होता है, कुछ फार्मूले आएंगे जो आपको याद होने चाहिए और याद भी होंगे, क्योंकि आप 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको 10 का तो चीज़ याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो क्या, हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर आप कीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर मैं इसको करवाना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सारा इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करने का मतलब है कि थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए तब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाइए भाई, थोड़ा सा हेल्प कीजिए हमारी, थोड़ा सा मदद कीजिए हमारी। ठीक है, ताकि हम आगे आपको अच्छा कर पाएँ आपके लिए और चीज़ें बेहतर हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।